हरिओम हरिओम हरिओम। सभी प्रियजनों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है विशेष कार्यक्रम प्रभु दरबार फाउंडेशन में। आइए प्रिय दर्शकों, माँ देवी अपराजिता के दरबार में अपनी अर्जी लगाएं और अपने जीवन को सुखमय बनाएं। ये ऐसी देवीय शक्ति है जिसकी कृपा से आप सबके काम सफल हो जाते हैं। जो प्रिय दर्शक इस कार्यक्रम को टीवी पर लाइव प्रोग्राम में देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं, तो टीवी स्क्रीन पर जो नंबर आ रहे हैं इन्हीं नंबर पे आपको कॉल करनी है। और हमारे सभी यूट्यूब के दर्शक जो नए अभी इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, उनकी जानकारी के लिए कि मैं आपको बता दूं कि हमारे यूट्यूब चैनल प्रभु दरबार पर जाकर इस लाइव प्रोग्राम को आप देख सकते हैं और हमारे सभी वीडियोज़ का आनंद ले सकते हैं। बड़े सरल और बड़े ही संभव उपाय करके आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। यदि आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगता है तो हमारे YouTube चैनल प्रभु दरबार को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं। आइए दर्शकों, इस लाइव प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, एक प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम हरिओम गुरु जी। बेटा आपका बहुत बहुत स्वागत बेटा। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? गुरुजी मैं उड़ीसा से बात कर रहा हूँ। उड़ीसा से। बेटा अपना पूरा नाम बताएं मुझे। मेरा नाम हरिवंश शर्मा है गुरुजी। कितने वर्ष के हो बेटा आप? मेरी उम्र 45 वर्ष है गुरुजी। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। माता जी का नाम अनीता है गुरुजी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। हरिओम हरिओम। बेटा जीवन में कहीं भी सफलता नहीं मिल रही है आपको? बिल्कुल गुरुजी, जो भी प्रयास काम करता हूँ गुरुजी नहीं चलता है, बहुत घाटा हो जाता है। प्रयास तो बेटा बहुत करते हो, कई काम बेटा बदल भी चुके हो जी गुरुजी। और इसी कारण बेटा आपके ऊपर कर्ज भी हो रहा है बेटा, बहुत सारा। बहुत कर्ज हो गया गुरुजी, लेकिन 2 वर्ष पहले जब आपने मेरे बेटे के विषय में बताया था, बेटा बिल्कुल ठीक हो गया गुरुजी। लेकिन जो भी काम करा जीवन में घाटे पे घाटा होता जा रहा है गुरुजी। अब तो रात की नींद और दिन का चैन खराब हो गया गुरुजी। मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ गुरुजी। बेटा आप रोइए मत बेटा, हिम्मत रखिए। आज आपकी बेटा अर्जी देवी के चरणों में स्वीकार हो रही है। मैं आपको वचन देता हूँ, अंधकार छट जाएगा और एक भाग्य का नया सूर्य आपके जीवन में फिर से उदय होगा और आपको जीवन में कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। देखना आप बेटा खाने पीने से संबंधित व्यापार करें बेटा। जी गुरुजी। खाने पीने से संबंधित बेटा आप कोई भी कार्य करेंगे आपको अवश्य सफलता मिलेगी। और एक बात का और जानकारी दूं बेटा, अभी मकर संक्रांति के बाद आप अपने व्यापार की फिर से शुरुआत करना। तब तक आप आराम से बैठ जाइए, कहीं ज़्यादा भाग दौड़ ना करें। मकर संक्रांति के बाद आप जो भी कार्य करेंगे आपका भविष्य उज्जवल हो जाएगा। बस आप एक काम करिए बेटा, खाली बैठे घर पे थोड़ा सा आटे की बेटा गोलियां बना लिया करो बेटा, उसको रखते रहा करो, धूप पे सुखा लिया करो। उसको हफ्ते में 1 बार, सप्ताह में 1 बार, बुधवार के दिन किसी तालाब में जहां बेटा मछलियां हो या किसी नदी में बेटा ये डाल दिया करो। ये उपाय बेटा आपको करते रहना है जीवन में। इस उपाय को कभी भी बंद मत करना। और हर शनिवार को बेटा मंदिर में शिवलिंग पर जाकर शिवलिंग पे थोड़ी सी गेहूँ, थोड़े काले तिल और थोड़े जौ, ये 3 चीज़ें बेटा शिवलिंग पर आपको अवश्य चढ़ानी है बेटा। उपाय बेटा सच्चे मन से करना, बहुत जल्दी आप पर परमात्मा की कृपा हो जाएगी बेटा। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरिओम बोलो बेटा। हरिओम गुरुजी, हरिओम, हरि सदा कल्याण। प्रिय दर्शकों, यदि व्यापार किसी का चलता चलाया बंद हो जाए तो बड़ी चिंता की बात होती है। किसी की रोजी रोटी पर कभी आंच नहीं आनी चाहिए, क्योंकि बिना रोजगार के, बिना आमदनी के घर कैसे चलेगा, संभव ही नहीं है। हर परिवार में बच्चे हैं, परिवार का खर्च है,
बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, लोगों के पास अपना मकान भी नहीं होता, लोग किराए के मकान पे रहते हैं तो किराया भरना है, बच्चों की फीस भरनी है, घर कैसे चले, तो परमात्मा रोजगार सबको दे। यदि आपका भी प्रिय दर्शकों रोजगार प्रभावित हो रहा है, यदि आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आपका कोई भी काम नहीं बन पा रहा है, तो चिंता ना करें, एक बार देवी अपराजिता के चरणों में अपनी अर्जी अवश्य लगाएं। प्रिय दर्शकों, आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। उमा यादव। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? छत्तीसगढ़। कितने वर्ष के हो बेटा आप? 21 वर्ष। 1 से लेके 36 के बीच में। बेटा एक नंबर बोलो। नाम। अपनी बेटा माँ का नाम बताएं। केवरीबाई यादव। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। बेटा विवाह में बाधा दिखाई दे रही है। जी गुरु। अपनी इच्छा से बेटा विवाह करना चाहते हो आप? जी गुरु जी। किसी लड़के से प्रेम भी करते हो? जी गुरु जी। क्या नाम है लड़के का? दीपेश यादव। बेटा थोड़ा सा उपाय कर लेना, आपके विवाह की बाधा मैं अवश्य ही दूर कर दूंगा। आने वाले बेटा शुक्रवार के दिन बेटा किसी नेत्रहीन अंधे ब्राह्मण को बेटा भोजन दान कर देना। और 5 शुक्रवार आपको नया सफेद रुमाल लेना है, उसमें बेटा 1 जायफल, 1 छोटी इलायची, 1 लौंग, 1 कपूर का टुकड़ा, 5 टुकड़े धागे वाली मिश्री के और छोटी सी बेटा इत्र की शीशी बेटा और 11 रुपए की दक्षिणा साथ में बांध कर थोड़े सफ़ेद फूलों के साथ में बेटा ये सामग्री जाके मंदिर में दुर्गा जी के चरणों में आपको रखनी है और दुर्गा जी के सामने ही बैठ जाना। माँ देवी अपराजिता का ध्यान करना और एक मंत्र आपको दे रहा हूँ, ओम ह्रीम कुमाराय नमः। एक बार फिर सुनिए मंत्र को, ओम ह्रीम कुमाराय नमः। माँ के चरणों में, माँ के समक्ष बैठकर जिस लड़के से प्रेम करते हो उस लड़के का ध्यान मन में रखते हुए, नेत्रों में रखते हुए इस मंत्र का 10 मिनट तक पाठ करना और माँ के चरणों में अर्जी लगा के घर लौटाना। किसी भी शुक्रवार के दिन बेटा किसी पानी वाले कुएं में 400 ग्राम कच्चा दूध डाल देना। कुछ ही दिनों में आपकी सभी विवाह में आने वाली बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बेटा आपको ओपल रतन अवश्य धारण करना है। ये उपाय बेटा करिए, जीवन में कभी भी पीछे आपको मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा बेटा। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार बेटा हरिओम बोलो बेटा। हरिओम हरिओम हरिओम। प्रिय दर्शकों, आप भी अपने जीवन में सभी कुछ पा सकते हैं और अपनी अर्जी इस कार्यक्रम के माध्यम से माँ के चरणों में लगा सकते हैं। कहीं से भी आपका यदि कोई कार्य नहीं बन रहा तो निराश क्यों हो रहे हो? एक बार फोन लगाइए, माँ के चरणों में अर्जी लगा लीजिए, माँ आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करेगी। और ऐसे प्रिय दर्शक जिनके प्रेम विवाह में बाधा आ रही है तो चिंता ना करना, आपको ऐसे गुप्त उपाय दिए जाएंगे बिना किसी को बताए, आप अपने जीवन में प्रेम विवाह में सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका कल्याण हो। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? जी गुरुजी, इंदौर से। अपना बेटा मुझे पूरा नाम बता दो। जी, संजना गुप्ता।
कितने वर्ष के हो बेटा? 38 वर्ष की हूँ गुरुजी। अपनी बेटा माँ का नाम बताइए। रज्जो। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा। हरिओम। हरिओम। काफी समय बेटा विवाह को हो गया है, लेकिन अभी तक आपको संतान का सुख नहीं मिला। जी गुरुजी, मैंने सब कुछ दिखा लिया, डॉक्टर को भी दिखा लिया। तंत्र बाधा का बेटा, तंत्र बाधा का प्रभाव है बेटा। आप जब आपका विवाह हुआ था उसी विवाह के समय से ही बेटा आपके ऊपर बेटा तंत्र बाधा चल रही है, जिसके कारण आपके घर में भी कलेश होता होगा, पति पत्नी में भी अशांति रहती होगी और संतान का सुख भी नहीं मिलता। और ये सब बेटा तंत्र बाधा के कारण ही आपके जीवन को ये सब कोप झेलना पड़ रहा है। जी गुरुजी, मैं बहुत परेशान हूँ, आप कुछ बताइए गुरुजी, मैं क्या करूँ? बेटा पंसारी की दुकान पे चले जाना बेटा, वहाँ पर थोड़े से शिवलिंगी के बेटा बीज लेकर आने हैं। शिवलिंगी के बीज को किसी मिट्टी के पात्र में रख के पंचामृत उस पर डाल के उसको अपने सिर से 7 बार वार के बेटा पंचमी कृष्ण पक्ष वाले दिन उसको जल प्रवाह कर देना। आपको बेटा सबसे शक्तिशाली एक मंत्र का बेटा प्रयोग करना है, जिससे आपके शत्रु का नाश हो जाएगा। यह मंत्र आपको दे रहा हूं, यह मंत्र है ओम प्रीम पीताम्बराय नमः। एक बार फिर मंत्र को सुन लीजिए, ओम प्रीम पीताम्बराय नमः। इस मंत्र का मस्तक पर, कंठ पर, नाभि पर हल्दी का सुबह नहा धोकर तिलक लगाकर बेटा 10 मिनट सुबह पाठ कर लिया करो। इसके अलावा बेटा 5 बुधवार मंदिर में एक जटा वाला नारियल हल्दी का तिलक लगा के देवी अपराजिता के चरणों में आपको अर्पण करना है, उनका ध्यान करते हुए। आपको बेटा एक शुद्ध पुखराज रतन हमेशा अपने सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में धारण करके रखना है। जीवन में कभी भी बेटा कोई भी तामसिक भोजन ना खाना। जिस बेड पर सोते हो उस बेड पर बैठकर कभी खाना नहीं खाना। इसके अलावा बेटा पंसारी की दुकान पे चले जाना बेटा, वहाँ से थोड़ा गूगल, लोबान, पीली सरसों, हरमल और जटामासी और कपूर लेकर आना बेटा। इन सभी सामग्रियों को मिला के बेटा घर पे रख लेना। संध्या काल में आप 1 चम्मच इन सभी सामग्रियों का मिश्रण किसी उपले पे रख के जला के पूरे घर में धुना दीजिए और घर के पश्चिम दिशा में रोजाना लाल वट का तेल का दीपक आप अवश्य जलाएं। भविष्य में आपके ऊपर कभी भी दोबारा कोई तंत्र नहीं आएगा। और ये लाल वट का तेल आप बेटा संस्थान से हमारे मंगवा भी सकते हैं। ये उपाय बेटा कर लीजिए। आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोल दो बेटा। हरिओम, हरिओम, हरिओम। सदा आपका कल्याण। प्रिय दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम में इसी प्रकार से जुड़ सकते हैं और अपने जीवन को आनंदमय बना सकते हैं। इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए अभी टीवी स्क्रीन पर जो नंबर देख रहे हैं, इन्हीं नंबर पे आपको कॉल करनी है। और यदि आप इस कार्यक्रम को अपने मोबाइल पर देखना चाहते हैं, आजकल मोबाइल का चलन ज़्यादा हो गया है, तो हमारे प्रभु दरबार यूट्यूब चैनल पर जाके इस कार्यक्रम का आनंद लें। कार्यक्रम यदि आपको पसंद आ रहा है तो हमारे कार्यक्रम को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं। आइए दर्शकों, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? हेलो। प्रिय दर्शकों, इनकी आवाज़ मुझ तक नहीं आ पा रही है। तो हम बात कर रहे थे प्रिय दर्शकों, ये ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके घर में तंत्र बाधा का प्रभाव रहता है, क्योंकि कलयुग के अंदर ईर्ष्या से परिपूर्ण ये युग है कि कोई दूसरे की खुशी को नहीं देख सकता, कोई दूसरे को समृद्ध नहीं देख सकता और व्यक्ति समृद्ध व्यक्ति को कोसता है।
प्रिय दर्शकों, इससे कभी भी आपका भला नहीं होने वाला। हमें कभी भी किसी की सफलता और समृद्धि को लेकर कभी भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। मन में नकारात्मक विचार नहीं लाने चाहिए। हर व्यक्ति का अपना भाग्य होता है, हर व्यक्ति का अपना कर्म होता है, हर व्यक्ति की अपनी मेहनत होती है। तो ईर्ष्या ना करें, मेहनत करें, भाग्य आपका भी चमकेगा। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। मेरे चौहान नाम है मेरा। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? झारखंड से बात कर रहे हैं। कितने वर्ष के हो गए हो बेटा आप? 52 वर्ष, 52 चल रहा है। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। सोनिया देवी नाम है। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा। बहुत बेटा जीवन में संघर्ष कर रहे हो, आपके भाग्य में आपको भलाई नहीं मिलती। किसी का अच्छा करते हो बेटा, अच्छा फल मिलता है कभी आपको? नहीं मिलता। इसीलिए देखो, किसी को पैसा देते हो, पैसा वापस आता है? नहीं वापस आता है। घर में बेटा बिल्कुल भी पैसे की बरकत नहीं हो रही है। रोजगार में बेटा कोई विशेष लाभ नहीं मिलता आपको बेटा जन्म से ही बेटा जातक श्राप लगा हुआ है बेटा। और दूसरा बेटा सबसे बड़ी बात आपके जीवन में क्या है बेटा? मंगल और राहु का दोष है। यही कारण है कि आप जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, लोगों से धोखा खाते हैं, मन में द्वंद्व चला रहता है, मेहनत करते हैं लेकिन बाधाएं आपके साथ साथ चलती हैं। अंगारक दोष को बेटा आपको भंग करना है बेटा। एक तो बेटा थोड़ा सा दूध बेटा, जरा सी शहद मिलाकर रात के समय बेटा कुत्ते को पिलाना शुरू कर दीजिए। और हर मंगलवार को बेटा थोड़े घर में गुड़ वाले मीठे चावल बनाने हैं, उसके 3 हिस्से कर दिया करो। पहला मंदिर में जाके हनुमान जी को अर्पण कर दो, दूसरा गाय को खिलाओ, तीसरा आपके परिवार को सबको सेवन करना है। ये प्रक्रिया बेटा आपको निरंतर करते रहना है, कभी भी आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। गुरुवार से 43 दिन लगातार बेटा आपको अपने माथे पर केसर का तिलक लगाना है। कभी भी तामसिक भोजन नॉनवेज नहीं खाना, कभी जीवन में ना तो शराब पीनी है और ना ही बेटा जीवन में किसी को शराब आपने पिलानी है। जिस बेड पर सोते हो उस बेड पर बैठकर कभी भी खाना आपने नहीं खाना। इन बातों का बेटा यदि आप ध्यान रखोगे तो जीवन में आगे बढ़ते चले जाओगे। एक शुद्ध पन्ना रतन बेटा, सुलेमानी पन्ना आपको अपने कंठ में हमेशा धारण करके रखना है। देवताओं में माँ दुर्गा जी की पूजा किया करो, दुर्गा का आप कवच का रोज पाठ किया करो। योग्य विद्वान से बेटा एक बार मंगल और राहु की और अंगारक दोष की शांति बेटा अवश्य करवाएं। बहुत बहुत बेटा आपको शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, यदि आपके जीवन में आपको यश नहीं मिल रहा, आपको मान सम्मान नहीं मिल रहा, तो आप समझ लीजिए आपका शुक्र, आपका बृहस्पति और आपका सूर्य, तीनों ग्रह आपके पीड़ित हैं। यदि आपका शुक्र पीड़ित होगा तो आपके हाथ का गया हुआ पैसा वापस नहीं आने वाला। बृहस्पति पीड़ित होगा तो जीवन में कभी भी अच्छाई का फल नहीं मिलेगा। सूर्य पीड़ित होगा, हमेशा मान सम्मान में कमी रहेगी और लोगों के सामने अपयश का सामना करना पड़ेगा। प्रिय दर्शकों, गुरुवार के दिन कभी भी भूलकर ना तो किसी को उधार दें और ना किसी से पैसा लें। यदि बृहस्पतिवार के दिन आप किसी को पैसा उधार देंगे तो आपका पैसा नहीं आएगा, आएगा तो आते ही बीमारी नुकसान में चला जाएगा। यदि आप किसी को पैसा आप देते हैं तो ऐसे में आपको दरिद्रता का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए कभी भी आप गुरुवार के दिन किसी से पैसे का आदान प्रदान कभी भी ना करें। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक प्रिय जन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी, हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से अपना बेटा नाम बताओ।
गुरुजी रामवीर सिंह नाम है मेरा। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? कुरुक्षेत्र से बात कर रहे हैं गुरुजी। अपनी बेटा उम्र बताएं मुझे। उम्र 45 साल है गुरुजी। अपनी माँ का नाम बोलिए। माँ का नाम पूनम है जी गुरुजी। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। गुरुजी 12। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हरिओम। हरिओम गुरुजी। कुछ बेटा परिवार बच्चों को लेकर परेशान रहते हो आप? जी गुरुजी, बच्चे कहना नहीं मानते हैं। बड़ा लड़का है, नशे में पड़ा हुआ है, गलत संगति में रहता है। क्या नाम है? गुरुजी। क्या नाम है बेटे का? सौरभ नाम है गुरुजी। कितने वर्ष का हो गया? गुरुजी 19 साल का है अभी। उसकी बेटा माँ का नाम बताओ। माँ का नाम रचना है गुरुजी उसकी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए फिर से। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा बुधवार के दिन एक काले रंग का कंबल आपको लेना है और बच्चे के हाथ से किसी गरीब व्यक्ति को बेटा दान करवाना है। ठीक है गुरुजी। 800 ग्राम काले तिल, 800 ग्राम जौ, ये काले कपड़े में बांध कर बच्चे के सिर से 7 बार उल्टा वार कर बेटा बुधवार को जल प्रवाह करना है बेटा। ठीक है गुरुजी, करता हूँ। रोजाना बच्चे को बेटा माथे पर हल्दी का तिलक लगाना शुरू कर दीजिए। एक ना बेटा गोमेद रतन आता है, ब्राउन कलर का एक गोमेद रतन लेना है बेटा। उसको चांदी में बनवा के बुधवार को सूर्यास्त के समय सरसों के तेल का तिलक लगाकर काले धागे में बच्चे को बेटा गले में धारण करवा देना। ठीक है। इस बच्चे को बेटा मंगल और शनि का दोष है, उदंडी भी बहुत है और गुस्सा भी ये बहुत करता होगा। जी गुरुजी, बहुत करता है। सुबह देर से उठता है बेटा। जी गुरुजी। पूरा दिन घर से बाहर रहता है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आप उससे बात करते होगे तो सीधे मुंह आपसे बात भी नहीं करता होगा। सत्य बोल रहे हो गुरुजी। यही हो रहा है ना बेटा? जी बिल्कुल गुरुजी, यही हो रहा है। जी बेटा, वर्ष में एक बार इसकी शनि और मंगल की बेटा शांति अवश्य करवाना। अगर आपने बेटा शनि और मंगल की शांति नहीं की तो ये बच्चा आगे चल के अपराधी प्रवृत्ति के लोगों से मिल जाएगा और इसका आगे और भी अशुभ योग शुरू हो जाएगा बेटा। तो इससे पहले बेटा हर वर्ष इसकी शनि मंगल की विशेष शांति करवाएं। इन्हीं ग्रहों का मुख्य दोष है बेटा। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोलो बेटा। हरिओम, हरिओम, हरिओम। सदा कल्याण। प्रिय दर्शकों, यदि किसी व्यक्ति का शनि मेष राशि का नीच अवस्था में हो और मंगल और शनि का समसप्तक योग हो या मंगल शनि की युति हो और लगन में या छठे घर में ये युति बन जाए तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही जिद्दी, बहुत ही अड़ियल प्रवृत्ति का बन जाता है और अपराधी प्रवृत्ति का बन जाता है। ऐसा व्यक्ति गलत संगत में रहने से सुकून प्राप्त करता है। गलत संगत में जाने से उसको जीवन में आनंद की प्राप्ति होती है। तो ऐसा व्यक्ति के ऊपर कितनी भी बंदिश लगा दे लेकिन वो सुधरने वाला नहीं होता। तो ऐसे व्यक्ति को शनि मंगल की विशेष शांति अवश्य होनी चाहिए। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा आवाज आ रही है आपको? हेलो। प्रिय दर्शकों, लगता है आवाज मेरी नहीं पहुंच पा रही है भक्तों तक। कोई बात नहीं, जैसे ही कॉल कनेक्ट हो तो मेरे से बात अवश्य हो जाएगी। आप अपनी कॉल करते रहें और जब भी आपकी कॉल लगे तो टीवी से दूर रहकर ही बात करें। प्रिय दर्शकों, आप लोगों ने अपने घर पर तुलसी तो अवश्य लगा रखी क्योंकि हमारे हिंदुओं में घर घर में
तुलसी का पौधा अवश्य मिल जाता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके घर में तुलसी पनपती नहीं है। प्रिय दर्शकों, जिस घर की वाइब्रेशन खराब होगी, जिस घर में नकारात्मक ऊर्जा का स्तर होगा, व जिस घर में किसी प्रकार का कोई भजन कीर्तन या परमात्मा का नाम नहीं लिया जाता, कृष्ण जी का नाम नहीं लिया जाता, ऐसे घरों में तुलसी कभी फलती नहीं है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके घर की तुलसी पर मंजरी नहीं आती है। ये भी बहुत बड़ा दुर्भाग्य का सूचक होता है। प्रिय दर्शकों, यदि आपका कहीं कोई काम नहीं बन रहा, आप चारों तरफ से हताश निराश हैं और आप महादेव की बड़ी विशेष कृपा चाहते हैं, तो रोजाना थोड़ी सी तुलसी के ऊपर से मंजरी ले लिया करें। उसको तांबे के लोटे में रखकर जल से भरकर वो जल और मंजरी भगवान शिव पे अवश्य चढ़ाया करें। इससे भगवान शिव आपको सफलता का, समृद्धि का और मनोवांछित वरदान का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताइए। हरिओम गुरुजी। बेटा अपना नाम बोलिए जल्दी से। मेरा नाम शारदा गुरुजी। कहाँ से बात कर रहे हो यार शारदा जी? गोवा से। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। गौरी बेन। कितने वर्ष की हो बेटा? मैं 49 की। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हरिओम। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? हाँ जी, थोड़ी थोड़ी आवाज आ रही है। बेटा पुत्री के विवाह में बाधा आ रही है बेटा आपकी? जी। क्या नाम है बेटा आपकी बेटी का? रीटा। कितने वर्ष की है बेटी आपकी? 25 साल की हुई। 3 बार बेटा फिर से ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। बेटा बच्ची के ऊपर सूर्य और शुक्र का दोष है बेटा। सूर्य प्रबल है और शुक्र अंध अवस्था में है। एक तो बेटा बच्ची रोज सुबह सूर्य को जल दे तो विवाह में बाधा समाप्त हो जाएगी। रोजाना बच्ची जब सुबह स्नान करती है तो जल में बेटा 2 चम्मच कच्चा दूध डाल के बच्ची स्नान करे और रोजाना माथे पर बेटा ये बच्ची दही का तिलक लगाना शुरू कर दे। एक शुद्ध पुखराज रतन और एक ओपल रतन इस बच्ची को बेटा गले में अवश्य धारण करवा दीजिए और शुक्र और सूर्य की बेटा शांति योग्य विद्वान से करवाएं। इस बच्ची को एक चांदी का चकोर टुकड़ा शुक्रवार के दिन मंदिर में जाके किसी ब्राह्मण को दान करना चाहिए। और जिस बेड पर बच्ची सोती है उस बेड पर बैठकर ये बच्ची कभी भी खाना ना खाए। और घर में आप लोगों ने कभी शराब की बोतल नहीं रखनी। रात को घर में रसोई बिल्कुल साफ करके रखोगे तो ऐसे में तमाम पाप और क्रूर ग्रहों का प्रभाव समाप्त हो जाएगा और बृहस्पति और शुक्र की कृपा से इस बच्ची का विवाह अति शीघ्र ही संपन्न हो जाएगा बेटा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जो 30-30, 35-35 और 40-40 वर्ष की हो चुकी हैं पर उनका विवाह का कार्य संपन्न नहीं होता है। विवाह की बात नहीं आती है और रिश्ते भी नहीं आते हैं। सबसे बड़ी बात है जिन व्यक्तियों का, जिन बेटियों का, जिन स्त्रियों का सूर्य प्रथम, चतुर्थ, सप्तम या दशम भाव में मौजूद है और मंगल और सूर्य की स्थिति, मंगल और शुक्र की स्थिति सूर्य की राशि में बन गई है, तो ऐसी स्त्रियों का विवाह पहली बात तो जल्दी से होता ही नहीं है, संभव ही नहीं होता। विवाह हो जाए तो कुछ ही समय के बाद इनका टकराव बड़ा भयंकर होता है जिससे इनका तलाक भी हो जाता है। ये कभी एक साथ लंबे समय तक नहीं रह पाते। ऐसे व्यक्तियों का जो वैवाहिक जीवन होता है
वो बस 2-3 वर्षों तक ही रहता है और इससे ज़्यादा नहीं चल पाता। और ऐसे तो मैंने बहुत से केस देखे कि मात्र 6 माह में ही कि पति पत्नी अलग हो जाते हैं। तो अपनी जीवन में अपना विश्लेषण अवश्य करवाएं। समय रहते विश्लेषण करने से आप अपनी सभी समस्याओं का अंत कर सकते हैं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी, हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। गुरुजी मेरा नाम है मरा। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? कानपुर से बात कर रहे हैं। कितने वर्ष के हो बेटा आप? 26 साल के गुरुजी। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। माता का नाम है रचना। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिए। विवाह में बेटा बाधा आ रही है बेटा। जी गुरुजी। अपनी इच्छा से बेटा विवाह करना चाहते हो? हाँ गुरुजी, लव मैरिज करना चाहते पर परिवार वाले बेटा मान नहीं रहे हैं। हैं। जी गुरुजी, नहीं मान रहे। बेटा एक बार लड़के का नाम बताओ मुझे। लड़के का नाम नीरज है गुरुजी। 3 बार बेटा फिर से ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिए। बेटा आपको माँ कात्यायनी की बेटा पूजा करनी चाहिए। विवाह में बहुत अड़चन है बेटा आपके। और 5 शुक्रवार बेटा 800 ग्राम बेटा धागे वाली मिश्री और कुछ दक्षिणा मंदिर में जाके ब्राह्मण को दान करो। रोजाना बेटा मंदिर में जाके शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाना शुरू कर दीजिए। और बेटा आने वाले शुक्रवार के दिन बेटा आपको 8 किलो जौ लेने हैं। सभी जौ के ऊपर थोड़ा बेटा दूध का छींटा लगाना है और उसको शुक्रवार के दिन सूर्यास्त से पहले पहले बेटा बहते पानी में प्रवाह करके उसको जल प्रवाह करना है। एक बेटा फिरोजा और एक ओपल रतन बेटा, ये दोनों रतन बेटा आप अपने गले में तुरंत धारण कर लीजिए। आपका विवाह कार्य बेटा अतिशीघ्र संपन्न हो जाएगा। और योग्य विद्वान से बेटा थोड़ी सी आपको मंगल और शुक्र की विशेष शांति बेटा अवश्य करवानी है। और योग्य विद्वान से माँ कात्यायनी का बेटा पूजन अवश्य करवाएं, जिससे आपके विवाह में तमाम अड़चने बेटा समाप्त हो जाएंगी। उपाय नियम से करना। अगले 3 माह के अंदर अंदर आपका कार्य बेटा सिद्ध हो जाएगा। बेटा बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरिओम बोलो बेटा। हरिओम, हरिओम, हरिओम। सदा कल्याण। प्रिय दर्शकों, यदि प्रेम विवाह में किसी कन्या के बाद आ रही है तो फिरोजा रतन और ओपल रतन धारण करना बहुत ही लाभकारी होता है। ओपल माता पिता को आपके पक्ष में कर देता है और फिरोजा आपके कार्य को सिद्ध कर देता है। ओपल आपके शुक्र को सर्वश्रेष्ठ बनाता है। लेकिन ओपल आजकल प्रिय दर्शकों असली जल्दी से मिलते नहीं है। रतन अगर ओरिजिनल होगा तो ही आपको फ़ायदा करेगा। तो जब भी ओपल खरीदें तो बिल्कुल ओरिजिनल टेस्ट लैब में टेस्ट करवा कर फायर वाला ओपल खरीदें। ये बहुत ज़्यादा फल प्रदान करता है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम, 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 हरिओम। गुरुजी प्रणाम। बेटा आपका कल्याण हो, खुश रहिए, आनंद में रहिए। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। जगदीश तिवारी। कहाँ से बात कर रहे हो तिवारी जी?
सर गुरुजी हम अम्बेडकर नगर थाना बसखाली जी आलापुर से बात कर रहे हैं। कितने वर्ष की हो बेटा आप? जी हमारी एज जो है 60 वर्ष से ऊपर होगी कुछ। जी अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। हमारी माँ का निधन हो गया है, उनका नाम श्रीमती कौशल्या देवी था। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जी हरिओम। हरिओम। बेटा घर में सुख शांति आनंद और समृद्धि बिल्कुल भी नहीं है बेटा। आपके घर में पितृ और प्रेत बाधा है बेटा। कोई अचानक मृत्यु भी हुई थी घर में? जी 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 हुई थी ना बेटा? जी घर में कुछ ना कुछ अशांति भय तनाव चलता रहता है। जी बिल्कुल। आप बेटा एक माला रोज गायत्री मंत्र का बेटा पाठ करना शुरू कर दीजिए। जी बहुत ही लाभ मिलेगा। सुबह शाम घर में लाल वट के तेल का दीपक अवश्य जलाएं। किसका गुरुजी? बेटा लाल वट का रुद्राक्ष का तेल आता है बेटा, वो आपको संस्थान से मिल जाएगा। पंसारी की दुकान पे जाना है, वहाँ से बेटा आप एक 100 ग्राम गूगल लेके आना और उसको घर में लाके आपने क्या करना है बेटा, एक आधा किलो सरसों का तेल बेटा किसी बर्तन में उबालना है और उसको जब उबल जाए उसको नीचे रख देना। उसके अंदर वो लोबान जो है डाल देना। थोड़ी देर में लोबान उस तेल में पूरा घुल जाएगा बेटा। उस तेल को किसी बोतल में रख लेना। उस तेल का दीपक बेटा रात्रि के समय घर में रोज जलाना। आपके घर से तंत्र बाधा प्रेत बाधा नकारात्मक ऊर्जा सब निकल जाएगी। बेटा 3 रोटी सुबह घर में रोज बनाया करो, नमक चीनी और घी डाल के बेटा। एक गाय को दें, एक तोड़कर कुत्तों को डालें, एक तोड़कर पक्षियों को डालें। ये अपना बेटा नियम बना लीजिए। और रात को घर में रसोई बिल्कुल साफ करके सोया करो। जूठे बर्तन बचा गीला आटा बिल्कुल नहीं छोड़ना। आपको बेटा एक शुद्ध पुखराज रतन अपने गले में अवश्य धारण करना है। और थोड़ा पितृ बाधा प्रेत बाधा की बेटा थोड़ी शांति अनुष्ठान के द्वारा करवाएं। जीवन आपका बेटा सफल हो जाएगा। कभी भी कोई आँच नहीं आएगी बेटा। आपको देवी माँ का विशेष आशीर्वाद। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरिओम बोल दो बेटा। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। प्रिय दर्शकों, यदि आपके घर में भी किसी ने कोई तंत्र टोटका कर रखा है या घर में तंत्र बाधा आपको लगती है, परिवार की सुरक्षा के लिए, घर की सुख शांति के लिए, परिवार में सब कुछ आनंदमय रहे, महीने में एक बार सरसों के तेल से घर में रुद्राभिषेक अवश्य करवा लिया करें। इससे आपके पूरे परिवार की महादेव रक्षा करेंगे। और इसके अलावा प्रिय दर्शकों, आपको माँ देवी अपराजिता का घर में रोज स्तोत्र का पाठ सुनना चाहिए या पढ़ना चाहिए। देवी अपराजिता का स्तोत्र का पाठ जिस घर में होता है उस घर के अंदर कभी भी कोई बुरी शक्ति, कोई प्रेत बाधा, कोई बाहरी शक्ति प्रवेश ही नहीं कर सकती है बेटा। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है। जल्दी से नाम बताइए। जगदीश नाम है गुरुजी। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? रोहतक से बात कर रहा हूँ गुरुजी। कितने वर्ष के हो गए हो? 50 वर्ष उम्र हो रही है गुरुजी। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। शांति नाम है माता जी का। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिए। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा जीवन में बड़े परेशान रहते हो, ना तो सुख है ना समृद्धि है। जी गुरुजी।
आर्थिक तंगी का भी शिकार रहते हो बेटा आप। जी गुरुजी बिल्कुल। घर में बिल्कुल पैसा रुकता नहीं है बेटा आपके। हाँ गुरुजी, अब मेरा प्रॉपर्टी डीलर का काम है और पैसा कई जगह अटका हुआ है। पैसा हुआ है मेरा, पैसा कई जगह अटक गया है बेटा आपका। हाँ बहुत पैसा फंस रहा गुरुजी, कोई काम भी नहीं। 2 तांबे के बेटा सिक्के लेने हैं बेटा, बिल्कुल एक जैसे, छोटे बड़े सिक्के नहीं होने चाहिए, बिल्कुल एक जैसे सिक्के लेना, सुराख वाले बेटा। दोनों को अच्छी तरह बेटा रेत से साफ कर लेना, चमका लेना, और दोनों को शहद का तिलक लगाना है। एक सिक्का बेटा मंगलवार को जल प्रवाह कर दीजिएगा, दूसरे को लाल रंग के धागे में आपको बेटा अपने गले में धारण करना है। जीवन में ना तो कभी शराब पीनी है, ना किसी को अपने पैसे से शराब पिलाना बेटा। जिस बेड पे सोते हो उस बेड पे बैठ के कभी खाना नहीं खाना। आप भविष्य में क्या काम करते हो अपनी कोई भी जानकारी पहले लोगों में शेयर मत किया करो बेटा। इसके अलावा बेटा 1-2 मुट्ठी बेटा काली उड़द शनिवार के दिन बेटा कबूतरों को डालना शुरू कर दीजिए। ये उपाय बेटा करते रहना, आपका कार्य बेटा अवश्य चल जाएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा। बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोलो बेटा। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। प्रिय दर्शकों, यदि आप प्रॉपर्टी वाला कार्य करते हैं, प्रॉपर्टी का लेन देन करते हैं, तो तांबे के ये सिक्के वाला उपाय अवश्य करें। एक सिक्का मंगलवार को जल प्रवाह करें और दूसरा सिक्का लाल रंग के धागे में हमेशा गले में धारण करके रखें, आपको लाभ मिलेगा। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताइए। रेणु गोयल। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? मैं फरीदाबाद बल्लभगढ़ से बात कर रही हूँ। अपनी बेटा उम्र बताएं मुझे। मेरी 8 सितंबर 1964 है। 57-58 के आसपास है। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। 5 नंबर। अपनी माताजी का पूरा नाम बताओ। विद्यावती। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। हरिओम। हरिओम। बेटा जीवन में बिल्कुल भी सुख नहीं मिलता, ना तो जीवन में किसी का। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है मुझे। अभी बेटा आवाज आ रही है आपको? हाँ थोड़ा सा ठीक है। जीवन में बेटा कभी भी सुख नहीं मिलता, ना सम्मान मिलता है, परिवार वालों का साथ नहीं मिलता। बेटा एक बच्चे की भी हानि हुई थी बेटा आपको? हाँ जी। बेटा अचानक चला गया था बेटा? हाँ जी। बेटा आपको प्रबल पितृ दोष है बेटा, और सूर्य पर पितृ दोष है बेटा, और केतु का दोष है। केतु की शांति करें बेटा, जिससे आपको फिर से बेटा पुत्र का सुख मिलेगा। आपको बेटा कुत्ते को रोज दूध पिलाना चाहिए, और बुधवार के दिन एक काला कंबल किसी मांगने वाले को दान करवाना है। सूर्य पर पितृदोष है बेटा, रोज सुबह सूर्य को जल दिया करो, जल में थोड़ा लाल चंदन डालना है। एक बेटा शुद्ध पीतांबरी, पीला पुखराज और एक रूबी रतन, ये 2 रतन लाल रंग के धागे में हमेशा अपने गले में धारण करके रखना। रोजाना बेटा रोटी पर थोड़ा गुड़ रखकर आप गाय को खिलाना बेटा शुरू कर दीजिए। इसके अलावा बेटा हर गुरुवार के दिन बेटा मंदिर में या छोटे गरीब बच्चों को बेटा केले बांटने शुरू कर दें। जिस घर में बेटा रहते हो उस घर के बेटा पश्चिम और उत्तर कोण में बुधवार के दिन एक लकड़ी की लाठी में बेटा काले रंग का झंडा लगा देना। ये उपाय करना है बेटा, और किसी योग्य विद्वान से बेटा केतु की और सूर्य की शांति करवाएं। घर में रात को रसोई साफ करके सोया करो। जूठे बर्तन, बचा गीला आटा घर पे नहीं छोड़ना। जिस बेड पर सोते हो उस बेड पर बैठकर कभी खाना नहीं खाना, और घर के बेडरूम में जहाँ सोते हो वहाँ पर पूर्व उत्तर कोण में कांच की बोतल में गंगा जल बेटा भर के रख देना बेटा हमेशा के लिए। ये उपाय करिए बेटा, आपका कल्याण होगा। जीवन में पुत्र का और धन का और सम्मान का सुख आपको अवश्य प्राप्त होगा। तो प्रिय दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम में इसी प्रकार जुड़ सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को अभी सर्च करें, हमारे प्रभु दरबार YouTube चैनल पे जाके इस कार्यक्रम को लाइव और बहुत सी आप जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। हमारे चैनल को YouTube चैनल प्रभु दरबार को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करके बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं। आज के लिए प्रिय दर्शकों इतना ही। चलते चलते माँ देवी को मैं प्रणाम करता हूँ कि उनकी कृपा इसी प्रकार से बनी रहे। बड़े प्रेम से 3 बार बोलिए हरिओम हरिओम हरिओम।